अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। डेफिनेशन: सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ complex oxidation reduction reaction by which living cells obtain energy through the breakdown of organic matter। इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं लिविंग थिंग वो ऑब्टेन करता है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो है ना अपने अंदर लेता है और फिर उसकी ब्रेक डाउन होती है, और जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, जो लिविंग थिंग एनर्जी लेता है। जब वो ऑर्गेनिक मैटर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज अपने अंदर लेता है तो उससे जो है एनर्जी उसकी ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है लिविंग सेल। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये एक सीरीज है किसकी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, by which living cells obtain energy through the breakdown of organic matter for example glucose etc. Oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction is a chemical reaction which involves two processes। जो oxidation reduction reaction है इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। नेक्स्ट है redox reaction। Oxidation reduction reaction is also known as redox reaction। जो oxidation reduction reaction है उसको redox reaction भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है ऑर्गेनिक मैटर लेता है और फिर उसको उसकी ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी वो ऑब्टेन कर लेता है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में दो प्रोसेसेस होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन की है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और वाटर की ऑक्सीडेशन हुई, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे प्रोसेस में जो है इस प्रोसेस में रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन भी रिडॉक्स रिएक्शन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वाटर के साथ, तो ये क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें जब ये ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन होगी। जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो ये ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस: लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर दो तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लो तो वो हो जाएगी रिडक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम, ये इसको हमने स्प्लिट किया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और ये +1 चार्ज के इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। जब भी हम किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। ये क्लोरीन, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है एक इलेक्ट्रॉन लो तो नेगेटिव चार्ज आता है। आगे है एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से नेम से हमें पता चल जाता है ये ऑक्सीजन रिलेटेड है। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको भी कहते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है रिमूव हो उसे रिडक्शन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ये रिडक्शन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होती है। 2NH3 goes to
increase of positive charge of a chemical species. इससे क्या होता है, जो स्पीशी होती है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसमें प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, और जो स्पीशी होती है जिसमें रिडक्शन होती है उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है. कैसे? क्योंकि ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ये फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशी है, इसमें जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें प्लस चार्ज हो गया. ये ऑक्सीडेशन में इसमें जो है प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया, इंक्रीज़ हो जाता है इसमें. अब ये क्लोरीन है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसमें ये केस पे नेगेटिव चार्ज आ गया. तो रिडक्शन में इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ अ केमिकल स्पीशी, और ऑक्सीडेशन में इंक्रीज ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ केमिकल स्पीशी. अकर्स इन रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन अकर होती है, जो रिड्यूस होते हैं. तो जब जो रिड्यूस होते हैं उन्हीं में जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं. जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन अकर होती है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनमें जो है रिडक्शन होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. जो है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इंक्रीज़ होती है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होती है. फॉर एग्जांपल इसको देख लें, ये कार्बन है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं. जब ऑक्सीजन इसमें डाल दिया, ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसके ऑक्सीडेशन जो है स्टेट वो ज़्यादा हो गई है. क्यों? क्योंकि इसमें O2 ऐड हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है 2, और ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हुई है. इसमें पहले 2 ऑक्सीजन थे, फिर इसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं हुआ कार्बन में, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये जो है रिमूव हो गया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं. पहले सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनमें ये डिफरेंस है. अकर्स इन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी. तो रेस्पिरेशन तो होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है. फाउंड इन ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये जो है ना जो हायर प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनमें होती है एरोबिक रेस्पिरेशन. यूजुअली फाउंड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है अमूमन. अकर्स इनसाइड द सेल. ये सेल के अंदर होती है. अकर्स एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनमें तो हम जो है उसमें हम सेल तो नहीं डालते ना, सेल उसमें नहीं होता जिससे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करें. इसलिए ये कहीं भी हो सकती है, बैक्टीरिया में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है. तो ये जो है ये हायर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है. ये अमूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है. तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये ह्यूमंस में भी होती है, लेकिन अमूमन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है. अकर्स इनसाइड द सेल. ये सेल के अंदर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो होती है ये कहीं भी हो सकती है. अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है वो करती है ना एरोबिक रेस्पिरेशन. अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म. ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है. ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है. ये लिखा है अकर्स इनसाइड द सेल. ये सेल के अंदर होती है. और अकर्स एनीवेयर, सेल के अंदर भी हो सकती है और कहीं और भी हो सकती है, लेकिन ये सेल में होती है. ये सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है. अकर्स थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, पायरोवेट ऑक्सीडेशन, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP सिंथेसिस. तो इसमें जो है कौन कौन से ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज
जो है वो ब्रेक होता है और पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन उसके बाद होती है TCA, इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। TCA साइकिल मीन क्रेब्स साइकिल। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसमें जो है ATP साइंथेस तक जाता है और ATP साइंथेसिस होती है। इसमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ये सब कुछ होता है। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस एंड इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो एरोबिक और एनारोबिक में सेम प्रोसेस है, वो ग्लाइकोलाइसिस। इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होते हैं, उनके जो है ब्रेक डाउन कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें तो बहुत से प्रोसेस है। इसमें है ग्लाइकोलाइसिस एंड इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। इसमें पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन होती है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, फिर ATP सिंथेसिस होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 36 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 ATP एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। जल्दी 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट। जो यूकैरियोट होते हैं उनमें 36 ATP होती है और जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें 38 ATP जनरेट होती है और जनरेट्स 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें जो है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 ATP रिलीज़ करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसमें यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें 36 ATP एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट करता है और जो प्रोकैरियोट है उसमें 38 ATP एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट करता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये नॉन टॉक्सिक टू द ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म के लिए ख़तरनाक नहीं है। टॉक्सिक टू द हायर ऑर्गेनिजम्स। जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये जो है हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स, तो ये तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो इनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। अगर होती है तो इसमें तो ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं होती। तो जो है एनिमल्स और ह्यूमंस ये तो ऑक्सीजन के बगैर रह ही नहीं सकते। तो मैंने बताया था आपको जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ह्यूमंस में भी होती है, लेकिन ह्यूमंस में तब होती है जब वो ऑक्सीजन नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अगर कोई भाग रहा है तो जब वो भागता है तो उसको ऑक्सीजन ही आ रही होती, इसलिए जब स्टॉप होता है तो उसमें उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, उसको सांस चढ़ जाता है, इसलिए कि क्योंकि जब वो भाग रहा होता है तो तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें ऑक्सीजन ही यूज़ हो रही होती है। उसमें भी रेस्पिरेशन होती है लेकिन एनाएरोबिक होती है, लेकिन जब वो स्टॉप हो जाता है फिर एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो दूसरे के हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं वो यीस्ट हैं। इन यीस्ट में वो होते हैं और उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और इन एनिमल्स आर लैक्टिक एसिड। यीस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनिमल्स में लैक्टिक एसिड। मैंने आपको बताया था ना एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी ये होते हैं, लेकिन जो है ये ख़तरनाक होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा देर तक एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये ख़तरनाक होते हैं। जब ये यीस्ट में होते हैं स्कैरोमाइसिस सेरेविसाई में, तो ये इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, लेकिन जब ये एनिमल में होते हैं और ह्यूमन में तो ये लैक्टिक एसिड जो है वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सबस्ट्रेट इज़ ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबस्ट्रेट इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। तो जो सबस्ट्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जो सबस्ट्रेट होता है वो इसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और इसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन breakdown of glucose. Glycolysis is the metabolic pathway in which glucose is broken down into 2 pyruvate. ग्लाइकोलाइसिस में ये होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और किस में 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है।
ये ग्लूकोज गोज टू 2 पायरुविक एसिड। तो ये है ये C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6। और ये पायरुवेट का, ये C डबल बॉन्ड O, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और जैसे कि आपने पढ़ा था फ्रक्टोज, उसमें कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन इन दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज के ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसके बाद ये पायरुवेट, इसके क्या फार्मूला है, CH3, ये CH3 आ गया। नेक्स्ट है CO, ये CO आ गया, ये CO और ये OH, ये CH3 ये आ गया, CO ये आ गया, CO ये आ गया और OH ये आ गया। तो ये 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 कार्बन हो गए, ये भी 6 कार्बन हो गए हैं। तो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। तो ये ग्लूकोज है और ये स्प्लिट हुआ है पायरुविक एसिड में। तो जो सबसे पहले है सेलुलर रेस्पिरेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आगे है सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स है, एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एक में एब्सेंट होता है। जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जिसमें जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो एनारोबिक और एरोबिक दोनों में सेम होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में यही होता है कि जो ग्लूकोज होते हैं वो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इजीली ये नहीं कि ये बस ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर जो है 10 रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो हम ग्लाइकोलाइसिस के जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें यही होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सेम होता है, उसमें पायरुविक एसिड होती है। तो इसमें जो है अल्कोहलिक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ये होता है पायरुवेट, ये अल्कोहल और अल्कोहल इथेनॉल वगैरह में और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है।